क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल सावन आते ही कांवड़ यात्रा के नाम पर धर्म बनाम व्यवस्था की लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा, सड़क पर मार पिटाई, कांवड़ यात्रा के नाम पर अफरा तफरी क्यों दोहराई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि अराजकता फैलाई जा रही है। और इन दोनों सवालों को लेकर हर साल लोग सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स में लड़ते रहते हैं, नेता राजनीति करते रहते हैं। हालांकि इन सवालों के बीच में एक सवाल जो होना चाहिए वो ये कि हर साल ऐसा होता क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि कांवड़िए भी परेशान होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस बवाल का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और कांवड़ियों के फेवर और कांवड़ियों के अपोज खड़े लोगों में कौन सही है कौन गलत है। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। वो बम बोले के नाम से झूमने वाली, जहां आनंद आता है देखकर भोलेनाथ के भक्तों का, और दूसरा वो लड़ाई झगड़े वाली भी। अब इसका जवाब दे उससे पहले सावन और कांवड़ियों को लेकर कुछ कहानी आपको बताते हैं। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं में कहते हैं कि इस महीने में भगवान शिव और पार्वती धरती पर आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में जब कालकूट विष निकला था तो भगवान ने उसे धारण कर लिया था। उसके बाद उसकी तपन बहुत ज्यादा थी और इसीलिए देवताओं ने गंगा जल से शिव का अभिषेक किया था। उसी परंपरा को कांवड़ यात्रा आज जीवित रखती है। कांवड़, अब कांवड़ आपके मन में होगा ये क्या है। कांवड़ दरअसल एक डंडे जैसा बांस का डंडा कह लीजिए, जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश लटकते हैं। शिव भक्त की तपस्या और भक्ति का प्रतीक होता है। इसे इतना पवित्र माना जाता है कि जमीन पर रखना या बाहरी व्यक्ति का छूना पवित्र है। अगर कांवड़ गलती से टूट जाए या खंडित हो जाए तो भक्त की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कभी हरिद्वार से, गंगोत्री से या तमाम पवित्र स्थानों से गंगा जल लाते हैं। उनके लिए यात्रा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक यात्रा होती है। POW की रिसर्च कहती है कि भारत में हिंदुओं के बीच भगवान शिव जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर भगवान है। उनकी लोकप्रियता के चलते ही कांवड़ जो है वो और खास हो जाती है। और कांवड़ियों के लिए उनका कांवड़ यानी डंडा जो है वो सिर्फ डंडा नहीं है, आस्था समर्पण शिव से जुड़ा है। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, यही आस्था विवाद की वजह बनती है। सड़कों पर लाखों कांवड़ियों की भीड़, उनके साथ चलने वाले समूह और उसी रास्ते पर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग, जब ये दोनों एक दूसरे टकराते हैं तो आस्था का जश्न जो है वो मार पिटाई, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। अब पिछले एक हफ्ते की अगर बात कर लें तो 9 घटनाएं सामने आई हैं जो बताती हैं कि कांवड़ियों और लोगों में गड़बड़ी हुई है। मेरठ में घटना आई जहां कार का साइड मिरर छू गया तो कांवड़ियों ने कार को घेरा, शीशे तोड़े, ड्राइवर को पीटा, 2 घंटे तक जाम रहा। दिल्ली में घटना आई, एक स्कूटर सवार का बैग जो था कांवड़ से टकरा गया, भीड़ ने स्कूटर तोड़ दिया, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। अब ये घटनाएं दिखाती हैं कि ज्यादातर टकराव छोटी छोटी बात से शुरू होता है। एक स्कूटर का टकरा जाना, बैग का छू जाना या गाड़ी के पास से निकलना। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं बाद में बड़ी हिंसा में तब्दील होती हैं। क्यों? 3 कारण है। पहला, आस्था का जोश। कांवड़ एक भक्त की आस्था केंद्र है। जब ये टूटती है या इसे कोई छूता है तो भक्त जो है भक्ति का अपमान मानता है। ये भावना इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि कई बार गुस्से में तर्क और संयम खो जाता है। दूसरा, कांवड़िए अकेले नहीं चलते, वो 10-20 या सैकड़ों के समूह में होते हैं और जब किसी एक कांवड़ को नुकसान पहुंचता है तो सभी साथ मिलकर लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भीड़ में लोग ज्यादा आक्रामक होते हैं क्योंकि उन्हें समूह का समर्थन मिलता है। और तीसरी, व्यवस्था कमी। 5 करोड़ से अधिक लोग एक साथ कांवड़ यात्रा को आनंद लेते हैं और जब वो सड़कों पर होते हैं तो आम लोग जो दैनिक दिनचर्या करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। सड़कें छोटी हैं, छोटे कस्बों में अक्सर समस्याएं आती हैं और इसी की वजह से टकराव होता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है। तो कांवड़ यात्रा में हिंसा सिर्फ कांवड़ियों की वजह से नहीं होती है। इनमें व्यवस्था की कमी, समाज का ध्रुवीकरण और कई बार मीडिया का अतिशयोक्ति भरा कवरेज भी जिम्मेदार है। एक कांवड़िया अपनी यात्रा को आध्यात्मिक तपस्या मानता है। अगर उसी कांवड़ को नुकसान पहुंचता है तो इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता है। हालांकि सवाल यह भी कि क्या इसके लिए हिंसा जायज है? जवाब है नहीं। लेकिन आम लोगों को भी परेशानी होती है। सड़क जाम होने से स्कूल, दफ्तर जाने वाले लोग परेशान होते हैं और कई बार वो भी गुस्से में जवाब देते हैं, जिससे टकराव बढ़ता है। प्रशासन की नाकामी भी एक बड़ा हिस्सा है। सरकार हर साल कांवड़ यात्रा के लिए इंतजाम करती है, जैसे अलग पैदल मार्ग या पुलिस की तैनाती। लेकिन छोटे शहरों, कस्बों में जहां पर सड़कें सक्रिय हैं वहां इंतजाम नहीं हो पाते। कुछ टीवी चैनल इसी दौरान या कुछ नेता हिंदू बनाम बाकी की बहस में बदल देते हैं। इससे तनाव बढ़ता है। लेकिन असली समस्या जो है वो है लॉजिस्टिक और प्रबंधन की। कैसे? हम समझाते हैं। कांवड़ यात्रा को फिर से शांति और भक्ति का प्रतीक बनाने के लिए हमें आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनना पड़ेगा। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद जो है वो धर्म बनाम अराजकता का नहीं है, वो लॉजिस्टिक चुनौती का है।
जिसका हल भावनात्मक बयानबाजी या राजनीति से नहीं बल्कि ठोस योजना में है। उदाहरण के तौर पर कांवड़ कॉरिडोर बनाने चाहिए। सरकार को कांवड़ियों के लिए विशेष पैदल मार्ग बनाना चाहिए जो हाईवे और मुख्य सड़कों से अलग हो। जैसे नीदरलैंड में साइकिल चालकों के लिए अलग रास्ता होता है, ऐसे ही कांवड़ियों के लिए कांवड़ कॉरिडोर बनाए जाए। दूसरा, ट्रैफिक डायवर्जन किया जाए। आम लोगों के लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था हो ताकि सड़क जाम और टकराव की स्थिति ना हो। तीसरा, जागरूकता फैलाई जाए। धार्मिक संगठनों और सरकार को मिलकर कांवड़ियों को समझाना चाहिए कि सड़क पर हिंसा शिव की भक्ति के खिलाफ है। साथ ही आम लोगों को भी कांवड़ की पवित्रता का सम्मान करने की सलाह देनी चाहिए। चौथा, सख्त कार्रवाई हो। हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे कांवड़ियों हो या कोई और। इससे संदेश साफ होगा कि आस्था के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन, सीसीटीवी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से भीड़ और ट्रैफिक को बेहतर ढंग से मैनेज किया जाए। इसके अलावा सामुदायिक सहयोग भी ले सकते हैं। कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम हो ताकि एक दूसरे की परेशानियों को वो समझे। हम विदेशों से भी सीख ले सकते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमाने की भीड़ को मैनेज करने के शानदार उदाहरण है। नीदरलैंड में साइकिल चालकों के अलग लेन है और जर्मनी में पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ को सख्ती से सुरक्षित रखा गया। भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाया जाए। अगर सड़कों पर अवैध कब्जे हटाए जाएं, कांवड़ियों के लिए अलग मार्ग बने, तो न सिर्फ हिंसा रुकेगी बल्कि सड़क हादसों में होने वाली 35,000 वार्षिक मौतें भी कम हो जाएंगी। कुल मिलाकर कहें तो आस्था और अनुशासन का अद्भुत मिलन करके ही इससे बचा जा सकता है।